बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी यस्सिर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु वबिका नस्तईनु या फत्ताह या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। पिछले हफ्ते हमने पिछली लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कौन कौन सी तख्तियां पढ़ी थी बताइए। लास्ट क्लास में हमने कौन सी तख्ती पढ़ी थी? दो तख्तियां पढ़ी थी। जो तख्ती पड़ी थी हरूफ लीन पड़ी थी, और तख्ती नंबर हुरूफ 6 मक्का। हरकत हरूफ मद्दा और हरूफ लीन जी, तख्ती नंबर 5 और 6 पढ़ी थी ना? से पड़ी थी जी। तो आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया क्या? जी किया है ना आपकी। बाकी स्टूडेंट भी बताएं, आप लोगों ने रिवीजन किया कि नहीं किया? अभी हम क्लास नहीं ले पाए थे, हमारा नेट ख़त्म हो गया था क्लास लेते लेते ही। तो वो हमने सिर्फ आपने जो तख्ती नंबर 3 पढ़ाई थी ना, जब फर्स्ट क्लास थी तो हमने वही ज्वाइन करी थी, उसके बाद ज्वाइन नहीं हो पाए थे। उसके बाद हमने आपकी वीडियो देख ली थी, तो उसमें हमने पढ़ लिया था थोड़ा। चलिए ठीक है। बाकी और स्टूडेंट भी अपना माइक खोल के बताइए, आप लोगों ने रिवीजन किया था? अगर पक्की किया हो था। गई हैं तो आप लोग 5 और 6, तो फिर हम आगे बढ़ें। जी हो गए थे 5 रुपये माशाल्लाह। जी, तख्ती नंबर 5 का नाम बताइए। हरूफ लीन। हरूफ लीन। क्या मतलब जी, होता है लीन का? वाव से लीन का पहले मतलब जबर हो तो वाव वाव का लीन होगा, वाव या का से जैसा पहले उससे जबर हो पहले तो या वाले हर्फ लीन पर होगा। जबर हो तो वाव लीन होगा। वाव साकिन थे। जी, किस तरह अदा करते हैं लीन वाले हरूफ को? इसको जल्दी अदा करते हैं अपनी। जी, नरम आवाज के साथ जल्दी अदा करते हैं नरम ना? आवाज के साथ जल्दी अदा करते हैं जी। सख्ती नहीं करते इन हरूफों पर। जी, और यहाँ पर भी जज्म हो और उससे पहले जबर हो, पहले वाले हरुफ पर जबर हो तो या लीन होगा। जी, दोनों हरूफों का यही कायदा है कि वाव जज़म वाली वाव हो, उससे पिछले वाले हरूफ पर जबर हो तो वाव लीन होगा। जज़म वाली या हो, उससे पिछले वाले हरूफ पर जबर हो तो या लीन जबर होगा। होगा तो या लीन इन होगा। दोनों ही हरूफों को जल्दी अदा करते हैं नरम आवाज के साथ, बिल्कुल भी नहीं खींचते। जी सभी को मालूम है ये कायदा? जी। अभी एक बार किसी आप को कोई रिपीट कर डाउट तो दीजिए नहीं है? ना। कोई सवाल हो किसी का तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़े।
आप ये एक बार रिपीट कर दीजिए, आप ये वाली तख्ती। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा वाली। बाकी हरकत वाली तो पढ़ी है हमने। मद्दा वाली तख्ती नंबर 4 है। हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, इनको थोड़ा खींचकर पढ़ें। अलिफ जी। मद्दा जब होता है जब अलिफ खाली होता है और उससे पिछले वाले ऊपर अलिफ को एक अलिफ की मकदार खींचकर पढ़ते हैं। जी। जैसे ये ऊपर दिख रहा है, सबसे जी। पहला जी। वाला जी। अलिफ खाली है, उससे पिछले वाला हुरूफ क्या है, हमजा है, और हमजा पर जबर हमजा आ पे गया, तो जबर यहाँ है। पर हम खींच जी। कर पढ़ेंगे अलिफ को। हमजा जी। अलिफ जबर आ, बा अलिफ एक जबर अलिफ बा। की मकदार। जी, ये खींच जी। रहे हैं ना, यही मद्दा। जी। मद्दा जी। यानी खींच कर अदा करना। खींच कर अदा तो करना, ठीक है। हरकत को हम जल्दी अदा करते हैं। जी। इसी तरह वाव मद्दा का, या मद्दा का भी यही फायदा है। या जजम वाली या हो, अभी आपकी जजम इसे आवाज बहुत कहते हैं ब्रेक हम हो रही है। छोटी, जजम वाली, जजम वाली या हो, जजम की छोटी सी दाल होती है जो, जी। कि यहाँ पर छोटी सी जजम बना दी हमने। जी। ये जी। जजम वाली या हो, उससे पिछले वाले हुरूफ के नीचे जेर हो तो या मद्दा होगा उसे, वहां पर हम या को एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। जैसे हमजा या जेर ई, बा या जी। जेर बी, ता या जेर ती, सा या जेर सी, है ना, ये जो खींच रहे हैं ना हम, जी। यही मद्दा है। जी। जी। ये वैसे पढ़ा चुके हैं, सिर्फ दोहरा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं ना, ताकि जी। पिछला भूले नहीं। वैसे तो हो चुका है, जी। ये फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था। जी। उसके बाद वाव मद्दा का कायदा आता है, तो जज़म वाली वाव हो, उससे पिछले वाले हुरूफ पर पेश पेश हो। हो, पेशो। तो वहां पर वाव को हम वाह खींच कर मद्दा। पढ़ेंगे। जैसे हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश जी। तू, इस तरह। जी। नूहु, तूरु, तूबू, नूरु, قالوا يوحي يقوم تكون مسلمون قارون داخلون سبقون باسطون راجعون। ये यहाँ पर अलिफ मद्दा और वाव मद्दा दोनों ही आए हैं, तो हमें जी। पहचान करना है कहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है उसे भी खींचेंगे, जहाँ वाव मद्दा हो रहा है उसे भी खींचेंगे, और जहाँ हरकत है उसे बिल्कुल भी नहीं खींचना। ये जी। सभी को पता है ना कि हरकत को हम बिल्कुल भी नहीं खींचते, और नहीं हुरूफ खींचते, मद्दा जल्दी को एक अलिफ पढ़ते, की मिकदार खींचकर अदा करते हैं, खींच खींचकर कर जी। अदा पढ़ते हैं। करते हैं। सभी का क्लियर है यहाँ तक। जी। जी, अब पे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उसके बाद आता है तख्ती नंबर 5। और हाँ, ये खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, ये भी खड़ी जेर या एक अलिफ। मद्दा के कायम की बराबर होती है, यानी जिस तरह हम या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं, उसी तरह खड़ी जेर को भी खींचेंगे। उसके बाद तो खड़ा जबर और खड़ा खड़ा, पेश को नहीं खींचेंगे। हाँ, खड़ा जबर, खड़ा जबर उल्टा पेश। खड़ी जेर और उल्टा पेश, तीनों ही खींच कर पढ़े जाएंगे। तीनों खींचेंगे, खींच कर पढ़ेंगे ठीक है। इनको। इसमें बताए मतलब कि खड़ा जबर जो है वो अलिफ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ा जाता है। ये आसान अल्फाजों में मैं बता रही हूँ, इस तरह बोलते हैं इसे कि खड़ा जबर अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होता है, खड़ी जेर या मद्दा के कायम मुकाम होती है, और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मुकाम होता है, बड़ा घंटा के काम होता है। यानी इसके बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है हरूफ लीन, तख्ती नंबर 5। हरूफ लीन की हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तख्ती नंबर अस्सलाम 5 और 6। तख्ती नंबर 5 है हरूफ लीन। हरूफ लीन दो ही, वाव लीन और याई लीन। वाव साकिन से पहले जबर हो और या साकिन से पहले जबर हो, दोनों से पहले क्या होना चाहिए, जबर। जबर। वाव साकिन से पहले भी जबर और या साकिन से पहले भी जबर होना चाहिए। तो वहां पर लीन का कायदा लगेगा, वहां पर हम जल्दी पढ़ेंगे, नरम आवाज के साथ, खींचना नहीं है हमें, है ना।
यही जी। फर्क समझ में आना चाहिए हमें, जहाँ मद्दा हो रहा है उसे खींचे, जहाँ लीन हो रहा है उसे ना खींचे, हरकत को भी ना खींचे। ठीक है। अपी एक जी। बार और बताइए, समझ में नहीं आया। हरूफ लीन अपी दो हैं, वाव जैसे और या। जी, वाव साकिन से पहले जबर हो और या साकिन से पहले, इन दोनों हुर्फों को नरम आवाज के साथ अदा करें। हुरूफ लीन भी अप, मारूफ आवाज से पढ़े जाते हैं। मारूफ जी। यानी सही। जी दोनों हुरूफ नरम आवाज के साथ जल्दी अपी अदा करें, जैसे कि है यानी ना, जल्दी अदा हमजा के करना, ऊपर। रुकना जी। नहीं है। जी। जैसे हमजा वाव पेश, हमजा वाव जबर औ, बा वाव जबर बौ, ता वाव जबर तौ, तो सा वाव जबर तौ, जी। इस तरह अदा करना है। इसकी मश्क देखिए, हमजा वाव जबर औ, फाजेर पी, औ फी, जी। हा जी। वाव जबर हौ, लाम जबर ला, हौला, वा- वाव जबर सौ, मीम पेश हूँ, सौ, सीन वाव जबर सौ, फा जबर फा, सौफा। समझ में आ रहा है? जी अपी। अपी ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप जो कह रही है ना साकीन और वाउलीन। देखिए ये तख्तियों के नाम हैं, जैसे तख्ती नंबर 1 का नाम था मुफरदात, दूसरी जी। तख्ती का नाम है मुरक्कबात, इसी तरह की तख्तियों के नाम है लीन। तख्ती जी नंबर लीन 5 देखिए, नाम है। सबसे ऊपर शो हो रहा है आपको। जी जी जी। जी ये नाम है। जी। जी अपी दिख रहा है। ये तख्ती जी नंबर जी। 5 का नाम है हुरूफी लीन। अब लीन का लीन। मतलब भी बता रहे हैं ना हमें कि हुरूफी लीन दो हैं। लीन का जी मतलब जी। होता है लीन वाले हुरूफ को हमें जल्दी अदा करना है, खींचना नहीं है। जी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, दस मिनट। मुझे बहुत परेशान करती है नानी के सामने। जी अपी। कभी खिलौने छीन लेते, कभी मुझे मारते, कभी मुझे पेट दिखाते, कभी हुरूफे मुझे लीन दो चोट। हैं, वाव लीन और याई लीन। वाव साकिन से पहले जबर हो और या साकिन से पहले जबर हो। साकिन वही जज्म को कहते हैं, छोटी सी दाल जो हमने पढ़ा था। जी। ये वाव, उस पर ये छोटी सी दाल बना दी, ये वाव साकिन हो गया। ये या जी। उसकी छोटी सी दाल बना दी, ये या साकिन हो गया। जी। ठीक है। जी। इससे पहले क्या देखना है हमें, जबर देखना है। तो ये इसमें देखिए मश्क में दिया हुआ है ना, ऊपर वाव साकिन है, उससे पहले वाला हरूफ क्या है, अलिफ है, अलिफ पर ऊपर जबर आ गया, तो अब ये हमजा हो गया, जी। है ना। तो हम इसको जी। कैसे अदा करेंगे, हमजा वाव जबर औ, औ। जी। बा वाव जबर बौ, बहू। ता वाव जबर तौ, तो जी। तौ। ठीक है। इसकी मश्क देखिए, हमजा वाव जबर औ, फाजेर फी, औ फी, जी। हौला, हा वाव जबर हौ, लाम जबर ला, हौला, स्वाद वाव जबर सौ, मीम पेश मु, सौ मु, सीन वाव जबर सौ, फा जबर फा, सौफा, काफ वाव जबर कौ, सा जबर सा, कौ सा, रौ जबर रा, औ तरा, शीन जबर श, रा वाव जबर रौ, शरौ, हा पेश हु, शरौ हु, या खड़ा जबर या, काफ वाव जबर कौ, या कौ, मीम जेर मी, या कौमी। या को खींचेंगे हम, क्योंकि ये एक अलिफ की बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, सॉरी, अलिफ मद्दा के बराबर। या कौमी खड़ा जबर है ना, अलिफ मद्दा के बराबर खींचकर अदा करेंगे इसे। आवाज आ रही है मेरी? जी अपी आ रही हूँ। खड़ा जबर को एक अलिफ की मिकदार खींचकर अदा करेंगे। खींच कर अदा करेंगे मीम जी। बा जबर मऊ, हमजा उल्टा पेश ऊ। अब उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। मीम वाव जी। जबर मऊ, हमजा उल्टा पेश ऊ, मऊ ऊ, दाल जबर दा, मऊ ऊ दा, ता पेश तू, मऊ ऊ दे तू। मीम वाव जबर मऊ, यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा कायदा हो रहा है, कोई बताइए। वहाँ मत हो रहा है। अतः नहीं, नींद हो रही है। नहीं, लीन हो रहा है जी।
कौन सा लीन हो रहा है? वावलिन। लीन, वाओ। वावलिन हो रहा है। जी, वावलीन हो रहा है। लीन के जजम वाली वाव जी, से पिछले वाले पर जबर आ गया तो यहाँ जबर पर है। वावलीन हो रहा है। वाओलिन हो रहा है। वावलिन हो रहा अगर जबर नहीं होता, पेश होता, तो फिर वाव मद्दा होता। होता। है ना, हमें हाँ यही फर्क समझना है, हमें दिमाग में बिठाना है। बस जबर जेर ये हरकत पर ही है सारे कायदे। है ना। वाव जजम जी, वाली वाव है, उससे पहले वाले पिछले वाले हरूफ पर जबर आ गया तो वहां जबर, पर वावलीन होगा। अगर जबर नहीं वावलिन, होता, पेश होता, तो वाव मद्दा हो जाता। वाव मद्दा हो जाता। है ना। जी, मद्दा वाले हरूफ आएंगे तो हमें उन्हें खींच कर अदा करना है, एक अलिफ की मिकदार। हरकत आ गई तो उसे जल्दी अदा करना है। लीन हरूफ आ गए तो उन्हें भी जल्दी अदा करना है, नरम आवाज के साथ। ठीक है। और मद्दा आगा तो उसे भी जल्दी पढ़ना है ना। नहीं नहीं, मद्दा को तो खींचना है ना। नहीं मद्दा कुछ क्या करना। ये जो पूछ रही हैं अभी, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। कमर जहाँ। अमन जहाँ। आप तो शायद पहली क्लास से ले रही हैं ना क्लास। जी हम तो पहली क्लास तो अभी मैं थोड़ी लेट ज्वाइन करी है। नहीं, जब हम ले रहे हैं पहले से तो हमें तो पता होना चाहिए ना कायदे। जी मालूम है ना। याइलीन का भी यही फायदा है। जज्म जी वाली या हो, उससे पिछले वाले हरूफ पर जबर हो जबर, तो याइलीन होगा। जैसे वावलिन, हमजा या जबर आई, बा या जबर बई, ता या जबर तई। इसकी मश्क देखिए, हमजा या जबर आई, क्या हो रहा है आई पर? बाय। या लीन हो रहा है। या यालीन हो लीन, रही सभी बताइए। है। या यालीन हो लीन हो रहा रहा है अभी। है। यालीन। याइलीन ही हो रहा है ना, जी जी, क्योंकि जज्म वाली या है, उससे पिछले वाले जजम ऊपर वाली है, फिर पिछले वाली ऊपर जबर है तो जबर या आ गया। लीन हो रहा है। जी, जी, जबर आया इसलिए याइलीन होगा। या लीन हो रहा है। हमजा या जबर आई, नून जबर ना, आई ना। स्वाद या जबर सोई, फा पेश फू, सोई सही फू। सही। पढ़िए मेरे साथ, आई ना, आई आई ना। अईना। ना, अईना। सोई फू, सही सही, सही, सईफू। अबवैही, अब वही अबवैही। या लैतनी, या या लैतनी। लैतनी, या लैतनी। या 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 लैतनी, लैतनी। या को खींचेंगे क्योंकि खड़ा जबर है, और लाम या जबर लई, यहाँ पर याइलीन हो रहा है। ता पर या लीन ता हो रहा जबर था, यहाँ पर जबर की हरकत है आ रही है, और नून या जेरनी यहाँ पर या मद्दा हो रहा है। है, या मद्दा हो रहा है। तो ये तमाम कायदों को ध्यान में रखते हुए हम अदा करेंगे, इसकी अदायगी करेंगे। या लई तनी। लैतनी, या या लैतनी। लैतनी, हम्म। औहैता, अवहैता। औहैता, औहैता, बड़ी हाय। औ, औ, अवहैता। औहैता, औहैता, औहैता औहैता। ऐनैनी, ऐनैनी, ऐनीनी। ला रैबा, ला ला रैबा। गैरी। गैरी। गैरी गैरी में क्या हो रहा है? कौन लीन सा कायदा लग रहा है बताइए। या मद्दा हो या रहा है। लीन हो या रहा लीन, है। या लीन हो रही है। या ऐन पर या लीन हो रहा है, और जी जी। यहाँ पर रा पर या मद्दा हो रहा है। यालीन हो रहा है। जी, जी, पहले लीन हो रहा है, उसके बाद या मद्दा हो रहा पहले है, या लीन हो लीन रहा और है, या बाद मद्दा। में या मद्दा। जी, जी ठीक है, माशाल्लाह। बैन यदैही, भाई बैन नहीं बैन ना ये यदैहि। रही, बैना में क्या हो रहा है? या इसमें लीन। बैना में थोड़ा या लीन हो रहा है। जी, यदैही में भी या लीन हो रहा है। या लीन हो रहा ये दही में भी या लीन हो रहा जी। युनादौना, है। यूना दऊ, युना युना युनादौना। युनादौना में क्या हो रहा है? वावलिन यूना दऊ में बावलीन हो रहा है। यूना, या पेश यू, नून अलिफ जबर ना, यूना, इस पर क्या हो यूना, रहा है? अलिफ मत अलिफ अलिफ मद्दा। या पे जब पेश की हरकत है सज्जली अदा करेंगे नून अली जबरदस्त को एक मकदार यूना, खींच के पढ़ेंगे। जी, यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, उसके बाद वाउलीन हो रहा है। हम्म। ठीक है, माशाल्लाह। हैहाता, है है, हैहाता। हैहाता पे क्या हो रहा है?
यालीन हो हाँ रहा है। यालीन हो रहा यहाँ है। पर पे अलीफ मद्दा एक हो रहा है। यालीन हो रहा है और आसपास हाँ में पे अलीफ अलीफ मद्दा हो रही है। करे तो यहाँ पर अलीफ वो अलीफ मद्दा हो रहा है। अलीफ मद्दा हो रही है। ठीक है माशाल्लाह। औजसा। औजसा। जैसा औजसा पर कौन सा लीन हो रहा है? वाव वाव मद्दा वावलिन। वावलीन। इंग्लिश मद्दा हो रहा है। वावलीन हो रहा है। नहीं मद्दा नहीं हो रहा, वाव लीन हो रहा है। जज्म वाली वावलीन हो रहा वाव है। से पिछले वाले रूप पर जबर आ गया। वाव। तो वावलिन होगा। वाव लीन हो रहा है, मद्दा नहीं हो रहा है ना। जी वावलीन। वाव मद्दा तब होता है जब पेश हो। जबर की जगह क्या होता? या पेश पेश होता है। होता। हाँ। जी। औजसा औजसा सुलैमानु। सुलैमान। सुलेमान सुलैमानु में पता ही कौन कौन से फायदे लगाए। मीन और यालीन यालीन पेश हो रहा है। यालीन में पेश की हरकत है। सी। अल्लाह या 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 यालीन हो रहा है। मीम ज़बर है, इसको एक अलीफ अदा करेंगे और नून पेश की हरकत है तो इसको जल्दी अदा करेंगे। भी था। बाकी सब भी बताइए। तीन के ऊपर पेश की हरकत है। पेश की हरकत है। सुलैमानु लाम या जबर लई, यहाँ पर याइलिन हो रहा है। मीम खड़ा जबर मा, इसे एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा बार करेंगे खींच और के पढ़ेंगे पेश और नून पे पे पेश जल्दी अदा करेंगे, हरकत है ना। जल्दी। जल्दी अदा करेंगे। जी। फ़तअलैना। फ़तअलैना फतअलैना फतअलैना यहाँ पे यालीन हो रहा है। जबर की हरकत। फतअलैना पा पर इसको जबर की याइलिन से हरकत पहले है। कौन सा फायदा हो रहा ता पे है? भी जबर की हरकत है, तो जबर उसे की करते हैं और खींचेंगे यहाँ पर नहीं। भी आइन कौन सा? जल्दी पे पड़ेंगे। जबर पढ़ेंगे आइन उससे अलिफ पर जबर की बाकी हरकत है, तो तो यहाँ उसे पर थोड़ा खींचेंगे। यालीन हो रहा है लाम पे और नून जबर है यहाँ ना। पर यालीन हो रहा है। आइन पर क्या हो रहा है? आइन पर ये अलिफ मद्दा। अलिफ अलिफ मद्दा मद्दा। हो अलीफ रहा है मद्दा हो आइन रहा है। और पर। लाम पर इस्लाम लाम याइलिन हो रहा है। यालीन हो रहा है। ठीक है माशाल्लाह, बेहतरीन है। सब सही, सबने सही बताया, अच्छे बताए कायदे माशाल्लाह। समझ में आ रहा है ना सबको? याइलीन या मद्दा। जी जी। माशाल्लाह। जी बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। के बाद तख्ती नंबर 6 में आई थी मश्क हरकत व हरूफ मद्दा और हरूफ लीन। इसमें हमने एक से लेकर 5 तक जितने भी कायदे पढ़े हैं वो तमाम कायदे तख्ती नंबर 6 में मिक्स करके दिए हैं। हमें पहचानना है। जहाँ जबर होगा, हरकत होगी, उसे जल्दी अदा करेंगे। जहाँ मद्दा होगा उसे खींचेंगे, है ना। जी लीन होगा उसे भी जल्दी अदा करेंगे। जी। जी पढ़ के बताइए एक एक करके। सिर्फ एक एक हरूफ पढ़िएगा, सभी को मौका मिल जाएगा पढ़ने का। मैं पढ़ूं। जी। बा जबर बा, इसे जल्दी अदा करेंगे। बा खड़ा जबर बा, इसे एक मकदार खींच के पढ़ेंगे। बा अलिफ जबर बा, इसे भी खींच के पढ़ेंगे। बा बस अलिफ। रुक जाइए, बस बस। आपने बताया तो सही, लेकिन आपकी आपने अदायगी नहीं की उस तरह से। बा जबर बा उसे जल्दी अदा करेंगे, बा खड़ा जबर बा उसे खींच कर अदा करेंगे, तो आपने खींचा नहीं। जी बा जबर बा खड़ा जबर बा अलिफ जबर बा, जी। इस तरह पढ़ेंगे इसे। बा जबर बा खड़ा जबर बा अलिफ जबर बा। जी अब पढ़ा सही। बता तो सही रहेंगे, तो अदायगी भी हमें वैसे ही करना है जैसे हम बता रहे हैं ना। जी जी। जी नेक्स्ट। ये पे हम बता रहे हैं। जी। बा पर जेर की हरकत है तो इसको जल्दी अदा करेंगे और बा पर खड़ी जेर है तो इसको एक अलीफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और इस पर या बद्दा हो रहा है बा या जेर भी तो इसको भी एक अलीफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और यहाँ पर यालीन हो रहा है तो इसको जल्दी अदा करेंगे। बा जेर बी, जी। बा खड़ा जेर बी, बा या जेर बी, ब- बा या जबर बा, बई। बई। भाई बई, बा या जबर बई। जी जी। ठीक है माशाल्लाह। और कोई बताइए आगे का। बा पशबू, बा उल्टा पशबू, इसे जल्दी पढ़ेंगे और इसे कली बा उल्टा पशबू को एक अलीफ की मदद खींच कर पढ़ेंगे। बा वाव जी दा बहू। अदायगी करके बताइए। जी अदायगी करके बताइए।
बा पेश बू, इसे जल्दी पढ़ेंगे। और बा उल्टा पेश बू, इसे एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। जी पढ़ के बताइए। बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू, बा पेश बा बू, वाव जबर बा बऊ। उल्टा पेश बू। जी कोई और पढ़ के बताइए। अभी हम पढ़ रहे हैं। हम जी पढ़े। ब पेश बू, ब उल्टा पेश बू, ब वा पेश बू, ब वा पेश, बाव जबर बू, ब बा जबर, बा वाव वाव जबर बऊ, बा वाव जबर बऊ। बा वाव पेश बू, बा वाव पेश बू, इस पर क्या हो रहा है? अभी इस पर वाव वाव मद्दा हो रहा है। जी। और बा वाव जबर बऊ, इस पर क्या हो रहा है? वाव लीन हो रहा है। जी ठीक है माशाल्लाह। सही अप्पी। ये आगे का पढ़िए कोई। जीम जीम वाव जल्दी जल्दी पेश पढ़िए क्योंकि जू, टाइम जा रहा है, फिर जीम वाव, आगे की तस्वीर भी पढ़ना है हमें। जीम वाव पेश जू, जीम वाव जबर जाओ, जीम ये जे जी, जीम जीम या खड़ा जेर जी, जीम या मद्दा ज, ज, जय जई। नहीं जय। जीम या मद्दा नहीं बोलेंगे, जीम या जबर जई। आपकी पहली क्लास है क्या आज? नहीं नहीं, मेरी पहली नहीं है। जिम या जबर जई। आप तख्ती नंबर 1 में जो हरूफ मुफरत आते हैं उन्हें पढ़िए, उसकी उनकी अदायगी सही नहीं है अभी ना। आप जीम या जेर जी को क्या पढ़ा था आपने? जिम या जे जी पढ़ा था। हाँ जीम या पढ़ेंगे ना, जिम ये या पढ़ते जबर शायद आप। जई। जी। जीम वाव पेश जू, जी, जिम वाव पेश जू, जिम वाव जीम वाव जबर जबर जाऊ, 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 जीम या जेर जी, जिम या जीम जे या जी, से जीम खड़ा जेर जी, जीम खड़ा से जिम खड़ा से जी, जीम या जीम जबर जई। जीम या जिम या जबर जबर जई। जई। जी। पता है आपको जीम वाव पेश जू पर कौन सा कायदा हो रहा है? जिम किस, वाव मद्दा। नहीं जो अभी पढ़ रही हैं ना आप वही बताएं और कोई ना बताए। जिम वाव पेश पे वाव मद्दा का हो रहा है। वाव मद्दा हो रहा है। और जीम वाव जबर जाऊ, तुम जीम पुरफिलीन, वाव जबर जाऊ, उस पर लीन हो रहा है, वावलीन। पुरफिलीन, वावलीन। जी, वावलीन हो रहा है। जीम या जेर जी, अ, ई- अ, उस पर या मद्दा हो रहा है। या लीन, नहीं, या मद्दा हो रहा है। जीम जेर में। खड़ा जेर जी, इसे भी एक अलिफ की मिकदार पढ़ेंगे खींच कर। जीम या जेर जी के बराबर पढ़ेंगे। जीम या जेर जी, जीम खड़ा जेर जी, जीम या जबर जई। लीन जय, को जल्दी अदा करते हैं। जई, जीम या जबर जई। जय। ठीक है आगे का पढ़िए और कोई। खलक़। अला अला का, वहाँ पर जबर की हरकत है, इसको भी जल्दी अदा करेंगे, और लाम पर भी जबर की हरकत है तो इसको भी जल्दी अदा करेंगे। और काफ पर भी है जबर की हरकत है तो इसको भी जल्दी अदा करेंगे। खला का, जी आगे इज़ा का कोई व और पढ़िए। क़ब, इज़ा व क़ब। हमजा पे जेर है तो उसे जल्दी अदा करेंगे। जा और अलिफ, जा अलिफ को, जा नहीं है, जाल है जाल। जाल। जाल, जाल को एक अम, आप सब लेवल 1 क्लियर करके आए ना लेवल 2 में? जी मखरज याद करें आप लोगों ने? जी जी। तो हमें मखरज से अदा करना है हरूफों को, है ना? जाल का क्या मखरज है? जाल का क्या मखरज है? अब भी हम बताएं। नहीं जो पढ़ रही हैं वही बताएंगी। जा बा, ऊपर के तालु से जबान टच होके जा अदा होता है। नहीं नहीं, एक मिनट। जुबान की नोक और ऊपर के 2 दांतों के किनारे से जाल अदा होता है।
जाल, बहुत नरमी से अदा करते हैं जाल को। इज्जा। ठीक है। आगे का पढ़िए कोई। व इजा कुरिया। वइज़ा कुरिया कुरिया। कुरिया या नहीं वाव पढ़ेंगे, पर उसे जबर। हमसे पढ़ा जाएगा वो। व इजा कुरिया। वइज़ा वो कुरिया। या की शक्ल में हमजा ही है वो। वाव पर जबर जी की आगे हरकत का है। पढ़िए कोई और। ये सब हम वकवा। पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, यही हम डबल से दोहरा रहे हैं और इसी में पूरा टाइम चला गया है। आज की जो तख्ती हमें आगे की पढ़ना थी वो तो हम पढ़ ही नहीं पाए। पढ़िए आगे का। वकबाइब। वहां पे जबर है इसकी वकवाइब। जल्दी अदा करें। वाव पे जबर है इसे जल्दी अदा करेंगे। काफ पे जबर है इसे जल्दी अदा करेंगे। वाव पे जबर है इसे जल्दी अदा करेंगे। उसके बाद अलिफ है तो वाव हो गया। उसके बाद आइन है तो एन के नीचे जेर है इसे जल्दी अदा करेंगे। बा पे जबर है इसे जल्दी अदा करेंगे। फी जीदिहा। ठीक है। हाँ, फाव के नीचे जेर है इसे जल्दी खींच के अदा करेंगे। उसके जहाँ पे जजम है तो यहाँ जालीन हो रहा है या मद्दा हो रही है। जीम के नीचे जेर है इसे जल्दी अदा करेंगे। जहाँ पे जजम है तो यहाँ या मद्दा हो रही है। दाल के नीचे जेर है इसे जल्दी अदा करेंगे। हाँ पे जबर है इसे जल्दी अदा करेंगे। फी जीदिहा। जीदिहा। जी बस। अ- बस इस तरह बताइए कि या जजम वाली या है, उससे पिछले वाले ग्रुप के नीचे जेर आ गया इसलिए यहाँ पर या मद्दा हो रहा है ना। जजम वाली या है, जी। उससे पिछले वाले ग्रुप के नीचे क्या आ गया, जिम के नीचे जेर आ गया इसलिए यहाँ पर या मद्दा हो रहा है। आवाज तो इसे का लिख के मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। बता तो सही रहेंगे आप, बस थोड़ा सा तरीका चेंज कर लीजिए बताने का। बताया तो आपने सही, जो आपने बताया वो भी सही है। ठीक है। अलिफ खाली है, उससे पिछले वाले हरूफ पर जबर है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। हा अलिफ जबर हा। इसे एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। इस तरह बताइए। ठीक है। जी। जी जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, एक एक कलमा सभी पढ़ लीजिए और कायदे बता दीजिए। यकूलू। बताओ जी। कायदे। जी। यहाँ पे जबर है इसको जल्दी अदा करेंगे। कावा पेश को इसमें वाव मद्दा हो रहा है इसे खींचेंगे। लाम को लाम पेश लू उससे जल्दी अदा करेंगे यकूलू। ठीक है माशाल्लाह बेहतरीन। जी। फ़ाक़रूहा। कौन पढ़ रहा है। ये अब भी हम बता रहे हैं। जी। फा पर जबर की हरकत है तो इसको भी जल्दी अदा करेंगे। आइन पर भी जबर की हरकत है तो इसको भी जल्दी अदा करेंगे। और काफ पर भी जबर की हरकत है तो इसको जल्दी अदा करेंगे। रा पर पेश है और वाव पर जज्म है तो ये यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है तो इसको एक अलीफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और हा पर जबर है और अलीफ है इधर और हा पर जबर है तो यहाँ पर अलीफ मद्दा हो रहा है तो इसको भी एक अलीफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है माशाल्लाह। और कोई बता रहा है आगे या मैं ही पढ़ा दूं। लाम पे जबर है इसे जल्दी अदा करेंगे। उसके बाद अलीफ है तो यहाँ अलीफ मद्दा हो रहा है। यहाँ पे जबर है इसे जल्दी अदा करेंगे। मीम पे पेश है वाव के ऊपर जजम है जहाँ वाव लीन हो रहा, वाव मद्दा हो रहा है। ता पे पेश है इसे जल्दी अदा करेंगे। फा के नीचे जेर है के ऊपर जजम है तो यहाँ जा मद्दा हो रही है। हा पे जबर है इसे जल्दी अदा करेंगे। ला यमूतु फीहा। ठीक है माशाल्लाह। जी और कोई बताइए आगे का। मारेबू। नाम मीम बताइए पहले फिर बताइए कायदे। आफरी नजर। आफरीन नजर जी। मीम जबर माँ। अलिफ पे खड़ा जबर लगे तो उसको एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे।
रा जेर री, ये जेर है तो इसे जल्दी पढ़ेंगे। बा वापस बू, तो इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। जी, मीम को सॉरी, मीम को जल्दी अदा करेंगे, लेकिन अलिफ पर खड़ा जबर है तो उसको खड़ा खींच कर जबर, अदा इसको एक करेंगे। अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। मारिबू, मारिबू। मारिबू। जी, आगे का पढ़िए, पढ़ा रही हूँ मैं। यौम यरौनहा यौमा यौमा यरौनहा यरौनहा वसाहिबतिही वसाहिबतिही ذلك ذلك فقال फक़ाल فقال حافظين हाफिज़ीन حافظين हाफिज़ीन حافظين وأوتي वऊतिया كتابه किताबहू كيف فعل कैफ كيف फ़अल فعل كيف فعل कैफ फ़अल فعل وليدين وليدين वलियदीनी أوحى لها أوحى لها لها بما يوعون بما بما يوعون يوعون بما يوعون بما بما يوعون يوعون وتور سينين وطور وطور سينين سينين وتور سينين وطور وطور سينين سينين। समझ में आया सभी के? जी। आप लोग माशाल्लाह सभी को आता है, सभी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन आप लोग की ना बताने की प्रैक्टिस नहीं है, तो वो प्रैक्टिस कैसे होगी? आप लोग अकेले में नुरानी क़ायदा लेकर बैठा करिए और बार बार अपने आप से मतलब अपने आप को ही मतलब बताया करिए, समझाया करिए कि यहाँ पर लीन हो रहा है, यहाँ पर मद्दा हो रहा है, यहाँ पर हरकत लगी, इसे जल्दी अदा करेंगे। ऐसे तो आप लोग क्लास में फटाफट बता पाएंगे फिर। जी। आता तो माशाल्लाह जी अब सभी को, से सभी बता रहे हैं, इंशाल्लाह। लेकिन लेट कर रहे हैं बताने में। स्पीड नहीं है बताने की, है ना? इसलिए अकेले में जी लेकर नुरानी खाता बैठा करिए, बार बार रिवीजन करा करिए। जी उसके बाद तख्ती नंबर 7 ही तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश। देखिए हर तख्ती का नाम ही अभी मैंने बताया था। अब तख्ती नंबर 7 आई है। तख्ती नंबर 7 का नाम है तनवीन। तो तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो दो जेर और जबर दो दो पेश से को दो तनवीन पेश कहते हैं। को तनवीन कहते हैं। किसे कहते हैं तनवीन? दो जबर दो दो जबर जबर दो दो जेर दो जेर और पेश को दो खबर दो पेश तनवीन को कहते जेर हैं। कहते दो हैं। पेश। जी, अभी हमने जबर जेर पेश पढ़ा था, अब दो जबर दो जेर और दो पेश आया है। तनवीन कहते हैं। ठीक है, दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीर कहते तनवीन हैं। तनवीन कहते हैं। जैसे हमजा दो जबर अन, हमजा दो ये हमजा अदाइए। दो जबर अन, बा अलिफ दो जबर बन, बा बन बर बन, ता अलिफ ता अलिफ दो जबर तन, ता दो बतन जबर बन सा अलिफ दो जबर सन, सा दो जबर तन जीम अलिफ दो जबर जन, जीम जीम अलिफ दो जबर जन हा अलिफ दो जबर हन, हा अलिफ हन हन, खा अलिफ दो जबर खन, खा अलिफ दो खा अलिफ अलिफ दो दो जबर जबर फन खन, दाल अलिफ दो जबर दन, दाल अलिफ दाल दो दाल दो जबर अलिफ दो दन जबर दन, दाल अलिफ दो जबर दन, जाल दाल अलिफ अलिफ दो अलिफ जबर दो जन जबर जन, रा अलिफ रा रा अलिफ दो अलिफ जबर दो रन जबर रन, जा अलिफ दो जबर जन, जा जा अलिफ अलिफ दो जबर जन, सीन अलिफ दो जबर सन, तीन तीन अलिफ 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 दो दो जबर जबर सन सन, शीन अलिफ दो जबर शन, शीन शीन अलिफ दो अलिफ दो जबर जबर शन, स्वाद अलिफ दो जबर सन, स्वाद अलिफ स्वाद अलिफ दो जबर सन, स्वाद अलिफ जबर सन द्वाद अलिफ दो जबर दन, द्वाद द्वाद अलिफ दो स्वाद जबर अलिफ दन, दो जबर दन तो अलिफ दो जबर तन, तो ता अलिफ दो अलिफ दो जबर तन जबर तन, ज़ो अलिफ दो जबर जन, ज़ा 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 अलिफ दो अलिफ जबर दो जन जबर जन, ऐन अलिफ दो जबर अन,
आइन अलिफ आइन दो अलिफ जबर दो अन। जबर अन। गैन अलिफ दो जबर गन। गैन गैन अलिफ अलिफ दो दो जबर जबर गन। गन। फा अलिफ दो जबर फन। फा 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 अलिफ 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 दो दो जबर जबर फन। फन। काफ अलिफ दो जबर कन। काफ अलिफ काफ काफ अलिफ अलिफ दो दो जबर जबर कन। कन। काफ अलिफ दो जबर कन। काफ काफ अलिफ दो अलिफ दो जबर कन। जबर कन। लाम अलिफ दो जबर लन। लाम लाम अलिफ अलिफ दो दो जबर जबर लन। लन। मीम अलिफ दो जबर मन। मीम अलिफ मीम अलिफ अलिफ दो दो जबर जबर मन। मन। नून अलिफ दो जबर नन। नून नून अलिफ 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 दो दो जबर जबर नन। नून। वाव अलिफ दो जबर वन। वाव वाव अलिफ 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 दो दो जबर जबर वन। वन। हा अलिफ दो जबर हन। हा ह अलिफ दो अलिफ दो जबर हन। हन। हमजा अलिफ दो जबर अन। हमजा हमजा अलिफ हमजा अलिफ दो अलिफ दो जबर अन। जबर अन। अन। या अलिफ दो जबर यन। या 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 अलिफ 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 दो दो जबर जबर यन। यन। इसी तरह जिस तरह हमने दो जबर पढ़ा था, इसी तरह दो दो जेर और दो पेश भी पढ़ेंगे हम। हमजा जी दो जेर इन, बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन। हमजा दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन। सादो पे ये सुन। जी, ये तो आसान है, आप लोग पढ़ सकते हैं या मैं पढ़ाऊं? नहीं नहीं पढ़ रहे। जी अब नहीं भी पढ़ पढ़ सकते। लेंगे। हम आगे की तख्ती देख लेते हैं। जी। तनवीन तख्ती नंबर 8 है तनवीन व नून साकिन। तनवीन क्या है? अभी हमने पिछली तख्ती में पढ़ा। दो जबर दो दो जजम जबर दो 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 जेर दो जबर दो पेश। दो जेर दो जेर दो जबर पेश। दो जी, पेश। दो जबर दो जेर दो पेश, ये तनवीन है। अब नून साकिन क्या है? तो नून ये है, ये नून है। जी। जी। तो छोटी सी दाल बना दी ये, तो ये नून जी। साकिन हो गया। चाची जी। नून साकिन, ठीक है। जी तख्ती नंबर 8 का क्या नाम है? तनवीन व नून साकिन, यानी नून तनवीन और साकिन। नून साकिन। तो नून तनवीन तो वो साकिन। है दो जबर दो दो जेर दो जबर पेश, दो और जेर नून दो साकिन पेश। यानी जजम वाली नून। नून जजम जिस जजम नून से वाली। वाली नून। छोटी सी जजम साकिन। बनी हो, साकिन जजम बनी, वो नून साकिन है। क्लियर है? जी 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 है ना? तनवीन जी। दो जबर दो जेर दो पेश और नून साकिन, नून उस पर जिस नून छोटी पे सी साकिन बनी, वो नून जजम। साकिन है। तो नून साकिन कहते हैं। इसे जजम भी कहते हैं, साकिन भी कहते हैं ना। साकिन भी कहते हैं और जजम भी कहते हैं। जी। जी, साकिन की बात हो रही है मतलब जजम की बात हो रही है, जजम की बात हो रही है मतलब साकिन की बात हो रही है ना। जी। जजम जी। साकिन एक ही एक चीज है। जी। जी, जिस नून पर जजम हो, जजम यानी सुकून। देखिए जी ब्रैकेट में सुकून लिखा है, दिख रहा है सभी को? जी जी। जी। जी है ना? जिस नून पर जी। जजम यानी ब्रैकेट में लिखा है सुकून। सुकून सुकून। क्या है? साकिन की जमा साकिन। जी है ना? साकिन यानी एक, सुकून दो या दो से ज्यादा। ज्यादा होते हैं ना, मुश्किल यूज करते हैं, वाहिद जमा जिसे कहते हैं। जी। जी। साकिन एक और सुकून इसकी जमा। साकिन एक सुकून उसकी जमा। जी, जिस नून पर जजम हो यानी सुकून हो, उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है, यानी यकसा यानी सेम होती है। होती जैसे है बा सेम अलिफ दो होती जबर बन बराबर है बा नून जबर बन के। है। समझ में आया? जैसे हमने पढ़ा था जी। बा दो जबर बन, बा अलिफ दो जबर बन, बन, और बा नून जबर बन। अब जहाँ आवाज खत्म हो रही है वहां पर सेम साउंड आ रहा है ना, बा अलिफ दो जबर बन, बन, बन। जी। बा जी। नून जी। जबर जी। बन। जहाँ हमारी आवाज खत्म हो रही है वहां पर सेम साउंड आ रहा है ना, आप लोगों को सुनाई। बा अलिफ दो जी। जबर बन, बा नून जबर बन। जी अब इसमें नून नून ऐड हो गया तो दोनों ही आवाज जगह, आएगी है हाँ ना। दोनों ही जगह नून की आवाज आ रही है। जी। 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 बा अलिफ दो जबर बन में भी नून की आवाज आ रही है, और बा नून जबर बन में भी नून की आवाज आ रही है। नून की आवाज आ रही है तो अब ये क्या कहलाएगा। नून साकिन बस। जी, ये नून। तनवीन और नून साकिन है। जी। इसमें ये बता रहे हैं कि तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है। यकसा यकसा यानी सेम। सेम होती है। होती है। तनवीन तो दो जबर दो से दो पेश हो गया, और नून साकिन नून उस पर जजम, वो नून जम साकिन हो होती है गया। तो नून साकिन कहते हैं। अब जब हम इनको पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर दी दिया भी है मिलाकर, ता अलिफ दो जबर तन और ता नून जबर तन। तो दोनों की आवाज यकसा एक सेम जैसी। निकल रही है ना, जहाँ पर हमारी आवाज खत्म हो रही तन, तन। दोनों ही जगह नून की आवाज आ रही है। तनवीन में भी जी। नून की आवाज होती है और नून साकिन में भी नून की आवाज होती है।
जी। ता अलिफ दो जबर तन, ता नून जबर तन, ता दो जेर तीन, ता नून जेर तीन, ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। दोनों जगह नून की आवाज आ रही है। जी। तन तन, ये समझाना चाह रहे हैं, समझ में आया। जी। तनवीन और नून साकिन की आवाज सेम होती है, जैसे बा अलिफ दो जबर बन बराबर है बा नून जबर बन के। जी। एकदम से नहीं आएगा, लेकिन बार बार पढ़ेंगे ना, इस लाइन को आप लोग बार बार पढ़ेंगी ना, ये ये वाली। हर एक तख्ती की डेफिनेशन भी लर्न करनी पड़ेगी। जी जी जी, डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कायदा कि क्या कह रहा है नीचे, हमें मतलब क्या पढ़ने एग्जाम का में कहा कभी, जा रहा है। एग्जाम या टेस्ट में हमें डेफिनेशन भी पूछी जाएगी। जी, पूछ सकते हैं, और पूछते हम हैं। अपने ओन वर्ड्स में बोल दें या फिर ये जो पूरा लिखा है वैसा ही याद करना है? आप अपने ओन वर्ड्स में भी बोल सकती हैं, लेकिन अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा, बस समझा दें इतना तो कर सकते हैं ना? जी, आप ऐसा बताएं कि मतलब उससे मैच हो रहा हो और अलग ना हो। अच्छा जी। इसमें यक्सा का मतलब सेम हो, सेम बोल सकती हैं आप, है ना। यक्सा अगर एकदम से जहन में ना आए तो आप बोल सकती हैं तनवीन और नून जी जी। साकिन की आवाज सेम जी वही होती है, अपने मतलब ओन वर्ड्स एक भी कर जैसी सकते होती हैं। है। जी। जी। अब हमें ध्यान रखना है, जहां पर तनवीन आएगा और जहां तनवीन और नून साकिन आ रहा है वहां पर दोनों की आवाज सेम आ रही है, जैसे कि ऊपर ही मैं पढ़ा हूँ। ता अलिफ दो पढ़े। जबर तन, ता नून जबर तन, ताली। तालीफ दो जबर तन, तानून जबर तन, ता दो जेर तीन, ता नून जेर तीन, दादो से। दो दो जेर जेर तीन, तीन, तानून तानून जेर ता तीन। जेर। कुछ नहीं करना हमें, बस इसमें ये बताया गया है कि तनवीन और नून साकिन के पास यकसा होती है, सेम होती है, अलग सेम होती है। होती है। जी। तनवीन और नून साकिन की आवाज सेम होती है। ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन, पेश्तुन। जी। तादो पेश तुन, तानून पेश्तुन, पेश तुन, तानून पेश्तुन। ता अलिफ दो जबर सन, ता नून जबर सन, तालिब दो जबर। तालिब दो जबर सन, तानून जबर तन। ता दो जेर सिन, सा नून जेर सिन, दो से। सिन, तानून सिन। ता दो पेश सुन, सा नून पेश सुन, दो पे। जीम अलिफ दो जबर जन, जीम नून जबर जन, जी मलिक दो जबर। जी नून जबर। जीम दो जेर जिन, जीम नून जेर जिन, जीम दो से। जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन, जीम दो पे। दाल अलिफ दो जबर दन, दाल नून जबर दन, दाल। वर्दन दालम दो देर दिन। दाल दो जेर दिन, दाल नून जेर दिन, दाल दो से। दाल दो देर दिन, दाल दो देर दिन। दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन, दाल दो से। दाल गरीब दो जबर दन, दाल नून देर दिन। देखिए ये समझ में आया, जहाँ पर दोनों की आवाज सेम हो रही है, तनवीन की भी और नून साकिन की भी। जी। मश्क पढ़िए। हमजा आइन अलिफ जबर आ, अदन, दाल अलिफ जबर दन, आदन, ऐन अली। अदन, दाल अली। औइन, औइन, करीबुन, औरी। करीबुन, फमन, पमन। फमन, अजीमुन, अजीम। अजीमुन, कुन, कुन, मरदुन, मरद। मरदुन, रसूलुन, रसूलुन, शैअन, शैअन, गशावतुन, वैशावतुन, गासिकिन, वासिकिन, हुदन। खुदन। हुदन। जी बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट? तनवीन और नून साकिन सबको समझ में आया? जी सना। जी अपी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो जेर दो दो पेश। जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जी, और नून साकिन, जिस नून पर जदम, जिस नून नून साकिन पर कहते हैं। जज़म हो उसको हो उसको नून नून साकिन साकिन कहते कहते हैं। हैं, नून मद्दा तनवीन भी और कहते नून हैं। साकिन की आवाज यकसा होती है। तनवीन और सब नून सेम साकिन की होती है। आवाज एक जैसी होती है। की आवाज एक जैसी होती है। जी।
आज का आपका लेसन यही था, तख्ती नंबर 7 और 8। हमने पिछले भी रिवाइज कर लिया, वो भी अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है हमारा रिवीजन हो गया। अब इसको अब आप कॉपीज में नोट किस तरह करेंगे? कॉपी में नोट आप ऐसे तख्ती नंबर डालते जाइए, उसके नीचे उसकी एक एक लाइन की जो, एक दो लाइन की जो डेफिनेशन है वो आप लिखते जाइए। बस। आप सिर्फ और डेफिनेशन लिख जैसे लेंगे तो आप आपको जो पूरा। समझा रही हैं, और आप भी जी। कहती हैं कि है ना रफ नोट्स और फेयर नोट्स करिए, तो फेयर जी में आप तो हम ऐसे लोग नोट मतलब बनाएंगे ऐसे ना, जो लिख हम लेंगे। समझा रहे हैं क्लास में जो बता रहे हैं, आप जितना लिख सकती हैं आप लिख लीजिए, फिर उसे पेयर कर लीजिए। जी। अभी जो मैंने, जैसे मैं बोल रही थी क्लास में, अगर आपने जो जो लिखा हो तो आप उसे अपनी कॉपी में फेयर करके ग्रुप में शेयर कर दिए, आपका होमवर्क हो जाएगा और आपके पास जी। जी। नोट भी बन जाएंगे। जी। जी, ये अस्सलाम पे भी कुछ कुछ तो हमने नोट कर लिया जो वालेकुम। आपने बताया था। जी। आप लोगों को कॉपी के 2 पार्ट्स करने हैं। लेवल 2 वालों को तो पता ही होगा ये बात जो रिपीट कर रहे हैं, लेवल 1 जी। वालों को भी पता होगा, जैसे कि मखारिज की क्लास में करा है। इसमें भी जी आपको अपी। वैसे ही करना है, 2 पार्ट्स में कॉपी डिवाइड करनी है। एक पार्ट में आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं, जो आपको आपकी टीचर क्लास में पढ़ाएंगी, समझाएंगी। बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई जाती हैं जो नूरानी कायदे पे ऊपर आपको मेंशन नहीं होती। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको बताया था कि मद्दा के 3, जैसे मद्दा 3 है, ऐसे ही हुरूफ वो भी 3 है। क्या? हुरूफ मद्दा 3 है, ऐसे ही जेर जबर पेश हरकत भी 3 है, तो एक एक सबको दे देनी है। इस तरह की आपको हिंट, एक टिप दी थी ना अभी सना साहिबा ने लास्ट क्लास में। तो ऐसी चीजें आपको फौरन से लिख लेनी है, इस तरह की चीजें, ठीक है। और फिर उसी पार्ट में आपको होमवर्क और असाइनमेंट्स जो दिए जाएंगे वो आपको वहीं करना है। और जो सेकंड पार्ट होगा ना, उसमें आपको पूरा नूरानी कायदे की सारी ऊपर की तख्तियां लिखनी है। लेसन नंबर या तख्ती नंबर 1 डालकर आप उसको लिखेंगे हरकत, और जो कुछ भी उसके ऊपर लिखा है ना वो सारा कुछ आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो ये आपका पूरा नूरानी कायदे के सारे रूल्स, अभी साइमा साहिबा पूछ रही थी ना कि पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल पूछे जाएंगे। आपको यही पूछा जाएगा कि बताइए मद्दा क्या है, तो आपको बताना होगा पूरी डेफिनेशन। और कोशिश करें कि जो आपको क्लास में बताई जा रही है नूरानी कायदे में लिखिए, एज इट इज आप वही बताएं, ताकि क्लास का क्या है, एक डिसिप्लिन मेंटेन हो, सब एक जैसा बोलें। अपने दिल से आप अभी थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए बोलें, लेकिन वक्त के हिसाब से आप बिल्कुल वैसे ही बोलने लगेंगे, सब सेम एक जैसा बोलेंगे आप लोग, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। नूरानी कायदे में लिखा है बिल्कुल वैसा ही हम लोग भी बताते हैं, हमारी क्लासेस में वही चीज बताई जाती है। हल्का फुल्का फर्क होता है, लेकिन आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो आप वैसे ही बोलने लगेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि देखिए, अभी जैसे लेवल 1 के स्टूडेंट से सना साहिबा ने मखारिज पूछे, मखारिज की अदायगी पूछी, दाल का मखरज पूछा, तो आप लोग थोड़ा सा बता नहीं पाए, है ना, वो साहिबा बता नहीं पाई। तो इसीलिए आपको लेवल 1 भी साथ साथ में आप रिपीट करते रहिए, चाहे आप बिजी हो तब भी आप सुनते रहिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। लेवल 1 के स्टूडेंट से भी कह रही हूँ, लेवल 2 के स्टूडेंट से भी कह रही हूँ, क्योंकि लेवल 1 जो है वो टोटली फ्री है और हफ्ते में 2 दिन है, ठीक है। और लेवल 1 के अभी स्टूडेंट्स जो अभी मेरे कहने से मैंने कॉल कर करके ज्वाइन करें, आप लोग प्लीज ज्वाइन करें लेवल 2, है ना। साथ में लेवल 2 भी करें, आपका लेवल 1 जो लोग नहीं करना चाह रहे लेवल 2 वो भी करें साथ में, क्योंकि वो फिर रिपीट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको टाइम नहीं मिलेगा, नए सेशन में आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये बैच लास्ट होगा। इसके बाद एक रिवीजन क्लासेस चलेंगी और इसके बाद एग्जाम हो जाएंगे, फाइनल एग्जाम, जो कोई और बाहर के टीचर्स लेते हैं, बाहर के आलिम फाजिल जो आते हैं हमारे उलेमा वगैरह, वो लेते हैं बाहर के। तो आप लोग अपना लेवल 1 करते रहें, क्योंकि अगर वो आपसे सभी से मखारिज और कायदे पूछे जाएंगे, चाहे वो लेवल 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो या 4 का हो, तो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। और रिवाइज का बेहतरीन तरीका यही है कि क्लास क्लास ज्वाइन करेंगे, तो आपके जहन में आप सुनते रहेंगे, होता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों के? जी। जी। तो लेवल 1 वाले ये करेंगे, लेवल 2 की क्लास में जब आएंगे अपने आगे L1 लिख लेंगे, अपने नाम के आगे, ताकि सना साहिबा उन पर नजर रख सकेंगी आसानी से, कि ये आप लोग जो हैं वो अभी नूरानी कायदे आपका बिल्कुल टच नहीं हुआ, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप पर अलग से तवज्जो दे दी जाएगी। तो आप लोग अपने नाम के आगे L1 मेंशन कर लिया करें, जो लेवल 1 करके लेवल 2 में आए। जो लेवल 2 रिपीट कर रहे हैं वो नहीं करें, क्योंकि उनका तो नूरानी कायदा हो गया है, वो आगे आगे बोल लेते हैं। तो लेवल 1 वाले थोड़े से
उसमें पीछे रहते हैं। और जो लोग अलग से मैसेज करते हैं कि समझ में नहीं आया है या धीरे क्लास चले, वो सब क्लास में बोलें। आराम से आपको आपकी टीचर बताएंगी सारी चीजें। जो भी डाउट्स हो वो क्लास में पूछें, और क्लास के अलावा आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। पढ़ते वक्त आपको कोई डाउट आए तो पूछ सकते हैं आप वहां पर। ठीक है। जी। ठीक है, अब आज आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा मद्दा और लीन का। जैसे कि आप लोग मद्दा और लीन में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत है इसलिए होना लाजमी है। हम सब भी हुए थे, हम भी हुए थे, है ना। तो आप लोगों को इस असाइनमेंट के थ्रू क्या होगा, आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और ये असाइनमेंट लेवल 2 ने लास्ट बैच में करा हुआ है। किसी को याद है वो असाइनमेंट, मद्दा और लीन का डिफरेंशिएट जो दिया था? कोई है क्लास में लेवल 2 का जिसने ये असाइनमेंट किया था? अदीबा साहिबा ने किया था शायद, वो क्लास में नहीं। और किसी ने? रुकैया मंसूरी साहिबा आपने किया था जी अपी। जो मद्दा और लीन का डिफरेंशिएट वाला असाइनमेंट दिया था? हाँ पे अपी ने बताया था। याद है आपको? मैंने ही दिया था वो असाइनमेंट। जी अपी। चलिए, बहरहाल मैं वैसे ही दे देती हूँ, आप बता देती हूँ। थोड़ा सा मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं कर रही, मैं आपको के थ्रू बता रही। कैमरा दिख रहा है आप लोगों को? बहुत बारीक सा दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है। मैंने इसको पेंसिल से लिखा है, आप लोग इसको कलरफुल पेन से डेकोरेट करके लिखिए। ये देखिए, यहाँ पर लेवल 2 लिखा है, फिर असाइनमेंट नंबर 1 है ना। ये आपको नूरानी कायदे में ही, सॉरी, जो रनिंग नोट्स वाला फर्स्ट पार्ट है उसमें करना है। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है मद्दा और यहाँ लिखना है लीन। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है बीच में। ये आपको अपने हिसाब से करना है, ये पिक्चर भी मैं सेंड कर दूंगी, लेकिन करना आपको अपने हिसाब से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बॉक्सेस बनाकर कलरफुल जैसा चाहें, कुछ ऐड और लेस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। इसके बाद आपको लिखना है मद्दा का क्या मीनिंग होता है, खींचना, स्ट्रेचिंग। लीन का क्या मतलब होता है, नरम, सॉफ्ट। ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं, इसलिए ऐसा करना है ताकि आपको आसानी से याद रहे। इनके हुरूफ क्या होते हैं, अलीफ वाव या, और इनके हुरूफ क्या होते हैं, वाव और या। ठीक है। उसके बाद इसमें लगता क्या है, ये हुरूफ है, हुरूफ मद्दा है। लेकिन इनमें क्या इनकी कंडीशन क्या होती है कि वाव साकीना होना चाहिए ये। ठीक है, यानी जज्म वाली वाव और या साकीना, मतलब जज्म वाली या। इसमें भी सेम कंडीशन होगी कि वाव साकीना और या साकीना। इसमें अलिफ मिसिंग होगा। अभी किसी को कंफ्यूजन हुआ था ना कि हुरूफे लीन में अलिफ नहीं जी। आएगा, ठीक है, लेकिन मद्दा में अलिफ आएगा, लेकिन अलिफ के साथ कोई जज्म नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जब अपन ऐसे लिख लेंगे तो हमें क्लियरिफाई हो जाएगा इजीली। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे, क्या हो गया, जैसे कि सना साहिबा ने आप लोगों को टिप्स बताया था। अलीफ वाव और या के 3 दोस्त हैं, ठीक है ना, जबर, पेश और जेर। इसका सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहे अलीफ या और वाव भी कर सकते हैं, क्योंकि जबर जेर पेश हम बोलते हैं। तो अलीफ के साथ जबर लग गया, या के साथ जेर और वाव के साथ पेश। ठीक है, ये मद्दा में हो रहा है, ये खिंच रहा है तब। लेकिन यहाँ क्या होगा, इसका सिर्फ एक ही दोस्त जबर, वाव और या दोनों, यानी वाव साकीना। यहाँ मैंने देखिए वाव साकीना लिख करना था यहाँ मुझे, है ना, जैसे यहाँ ऊपर करा था। तो वाव साकीना या साकीना के साथ क्या होगा, सिर्फ जबर लगेगा। किस जबर कंडीशन में, होंगे। जब लीन का कायदा चलेगा। लीन का कायदा हाँ, लगेगा। सिर्फ जबर, यहाँ जबर जेर पेश, यहाँ सिर्फ जबर। ठीक है, जबर। इनके 3 दोस्त हैं, ठीक है ना, जबर जेर पेश, 3 फ्रेंड्स हैं इनके, किसके, मद्दा के। और मद्दा के। इनके क्या है, लीन के 1 फ्रेंड। इनका सिर्फ एक ही जबर। दोस्त है, कौन है, जबर। तो इस जबर। तरह से अब मैंने यहाँ पर एक ये फ्रेंड के बाद एक एरो ऐसे लेकर इधर शो करिए। ये मेरी क्रिएटिविटी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जी। इस तरह से आप डिफरेंशिएट करें। अदीबा साहिबा ने जैसे कि लिखकर पॉइंट्स बना के डिफरेंशिएट करा था, वैसे कर लें, जैसा जिसको करना हो। मकसद ये है कि आपको वो चीज याद रहे। जी। मकसद ये है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा कि लीन में जबर आएगा। अभी शुरुआत में कंफ्यूज होंगे तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो जी लोग अपी, ऐसे, मुझे
जी मुझे यही कंफ्यूजन हो रहा था इसमें कि है ना, यहाँ जबर आ रहा है और यहाँ जेर आ रहा है, तो इसमें या मद्दा कैसे हो रहा है और वहां मद्दा है, यही समझ में नहीं आता। अब मुझे जी समझ जी। में आ गया। और एक चीज शुक्रिया और आपका। मैंने, एक चीज और मिस कर दी है, मैं इनकी जी आवाजें भी लिख दूंगी, है ना। जैसे मद्दा की जी जी आवाज हमेशा आ के साउंड में जाती है, आ जी उ जी। ई, है ना। आ उ हम्म। ई में, लेकिन जो इसकी आवाजें हैं वो औ और बऊ, आई जी। और आई और बई, है ना, वाव के साथ हम्म। ऐसे। तो आवाजें भी लिख दूंगी मैं और इस पिक्चर को सेंड कर दूंगी। आप जी पूरा एज इट इज कॉपी नहीं कर लें, अपना अपना जी दिमाग जी लगा के करें। जी चाहे तो सीक्वेंस चेंज कर लें, बॉक्स बना लें, जी पॉइंट्स लिख लें, जैसे चाहे करें। करना जी लाजमी है, असाइनमेंट के मार्क्स मिले हैं। लास्ट टाइम एग्जाम में अदायगी अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था, लेकिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं दिए और अटेंडेंस नहीं दी, सबके 10-10 मार्क्स उसमें से कम हो गए। तो इन सब चीजों से आपका जो रिजल्ट है वो, जी उस पे फर्क पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप उसकी कोशिश करें। और एक जरूरी बात, जी क्लास ज्वाइन करना वैसे तो सबके लिए लाजमी है, जरूरी है। इसके बाद रिकॉर्डिंग भी आप लोग देखें ताकि वो दूसरी बार आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लास का जी वक्त कम होता है और टीचर को उतने टाइम में एक लेसन प्लान बनाकर उतना ही पढ़ाना होता है। मतलब आज जैसे तनवीन पढ़ाना ही था, नहीं तो 3 महीने का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करें, पूछें, सब करें, लेकिन दोबारा से उसको देखेंगे ना तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जी रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो। और जब आप एब्सेंट हो तो उस रिकॉर्डिंग को लाजमी देखें और फिर कमेंट में प्रेजेंट डाल के स्क्रीनशॉट डालकर, स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में सेंड करें तो आपकी टीचर आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट के फॉर्म में लगाएंगी। आपकी जी एब्सेंट नहीं लगेगी, लीव भी नहीं लगेगी, आपकी प्रेजेंट लग जाएगी अगर आपने स्क्रीनशॉट भेजा तो वहां देखकर और लिखकर। ठीक जी है, तो इन बातों का ख्याल रखें, छोटी जी छोटी चीजों का। और जो सब आज जुड़े हैं वो सभी को जुड़ना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रही बरकत। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। ले लो। अरे यार वो पेन पे यार डोर लगा यहाँ पर एक अपनी नहीं यहाँ क्लास पर लीव कर दें। जी लीव कर दीजिए, दूसरी क्लास लगेगी। आलिम साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलिम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।